जेनाइटो यूरिनरी फ्लूइड या यूरिन और सीमेन भी ट्रांसमिशन का बायस बन सकते हैं, और यूरिनरी फ्लूइड से भी और एट टाइम्स स्टूल से भी ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन यूरिनरी फ्लूइड्स में ज़्यादा इसके चांसेस है। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कहें कि कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है, लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेशन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ। एमपॉक्स का प्रोग्राम किया मैंने, तो उस पर कुछ एक दो क्यूरीज़ आई हैं, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ उसके जवाबात। चाहता तो मैं कमेंट्स बॉक्स में भी ये लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा कि इसका ज़रा लेंदी आंसर है, तो मैं इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेता हूँ। आई होप कि दिस वुड बी मच मोर यूज़फुल फॉर ऑल अदर्स एज वेल। सवाल ये था कि क्या जेनाइटो यूरिनरी फ्लूइड या यूरिन और सीमेन भी ट्रांसमिशन का बायस बन सकते हैं, और सेकेंडली व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमपॉक्स। तो सबसे पहले पार्ट 1 का जवाब दे दूं मैं। जेनाइटो यूरिनरी फ्लूइड्स, यस दे कैन कॉज ट्रांसमिशन एज वेल, और इसी वजह से जो सेम जेंडर इंटीमेसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। इंटीमेसी है ओवरऑल, उसमें भी ये चीज़ का काफ़ी हद तक इसमें डायग्नोसिस हुई है, और यूरिनरी फ्लूइड से भी और एट टाइम्स स्टूल से भी ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन यूरिनरी फ्लूइड्स में ज़्यादा इसके चांसेस है प्रेवलेंट होने के। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा ये है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस अगर मैं बताऊं कि रूटीन जो सिम्टमेट अलामतें हैं, उसके अलावा जो बॉडी में इसकी वजह से चेंजेस आ सकती हैं, वो हैं सर से पाँव तक। अगर आप कहें कि जैसे ब्रेन से लेता हूँ मैं, तो इसमें एन्केफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस हो सकता है। आई से ले सकता हूँ तो ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस है, स्क्लेराइटिस है, ये है। इसके अलावा ओरल अल्सर्स हैं माउथ में, जिंजिवाइटिस हो सकता है, गम इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, किडनी में फेलियर डेवलप हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकती है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा गट में इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, और इस बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो आपका नी जॉइंट आर्थराइटिस हो सकता है इसमें। और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे अगर कोई उसकी ट्रांसमिशन बनी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन अल्सर डेवलप हो सकता है, और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कहें कि कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है, लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेशन की ग्रेविटी की अगर बात कहें तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है कॉम्प्लिकेशंस की। फॉर्चुनेट बात यह है कि कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा अलार्मिंग होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे ईस्टर्न रीजन वालों को। और सबसे आखिरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेथ है किसी भी बीमारी की, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन जिसको कह सकते हैं। तो इसमें भी इसका रेट कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और इस वजह से हम अभी तक जो हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं है। तो ये एक फॉर्चुनेट इनफ बात है। अगर ये अलामती तौर पर आता है और चला जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोविड आया चला गया, बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे, लेकिन जो अफेक्ट हुए हैं और जो मल्टीपल टाइम्स अफेक्ट हुए हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री में ये कोविड से लेके अब तक के पीरियड को अगर आप सर्विलेंस में डालें, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसा अंदाज़ा होगा कि जो दीगर लोगों के साथ नहीं हुआ, या उन्हीं के साथ पहले कभी नहीं हुआ बिफ़ोर कोविड। यानी क्यों? क्योंकि पोस्ट कोविड के बहुत सारे नुकसानात अब आना शुरू हुए हैं, जो बॉडी में एज ए रेजिड्यू या रेजिडुअल जो मैनिफेस्टेशन होती है वो आ रहे हैं। इसको आसान से लफ्ज़ों में ये समझाता हूँ कि जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद एक आफ्टर शॉक्स होते हैं,
तो ये आफ्टर शॉक्स, कोविड के आफ्टर शॉक्स बहुत सारे लोगों में आ रहे हैं। और इस आफ्टर शॉक्स में आप दिल का कमज़ोर होना, दिमाग का कमज़ोर होना, फेफड़ों का कमज़ोर होना, जॉइंट्स का कमज़ोर होना, आसाबी क़ुव्वत का, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना और ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कम होना, ये बहुत कॉमनली ऑब्ज़र्व होने वाला है। कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व होने वाली हैं इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स, कि जिनको 2020 में हुआ था और 2030 में जब उनको असेस करें अगर और इस पे काम हो रहा है तो फिर पता चलेगा कि पोस्ट कोविड के क्या क्या नताइज हुए हैं। एंड ये मैं खैर टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट हो गया, लेकिन मैंने कहा कि इसी कवर कर लूँ, क्योंकि एम पॉक्स का भी यही है कि एम पॉक्स भी जैसे 2022 में एक वबा की तरह आया था, ऑल्दो इट डिड नॉट स्प्रेड सिमिलर टू द कोविड-19 एंड इट वाज नॉट फैटल इनफ, लेकिन फिर भी अब ये जो सेकंड स्प्रेड आया है, इसका सेकंड स्पेल जो आया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इस पे देखना पड़ेगा कि क्या इसके भी इतने ही पोस्ट इन्फेक्शन फैटलिटीज़ या प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट्स वेट टिल द टाइम अराइव्स। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने जो भी सवाल आते हों ज़रूर आगाह कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।